वॉक्सवैगन गोल्फ जीटीआई, एक नाम जो दुनिया भर के पेट्रोल हेड्स के लिए गाड़ी नहीं, एक लेगेसी है। लेकिन क्या आप जानते हो, इस छोटी सी हैचबैक ने कभी दुनिया के सबसे महंगे सुपर कार्स को भी शर्मिंदा किया है। क्या आपको पता है, एक ऐसी गाड़ी भी है जो ना लाउड दिखती है ना बोल्ड दिखावा करती है, लेकिन जब रोड पर निकलती है तो लोग सिर्फ देखते नहीं, सोच में पड़ जाते हैं ये क्या था। इसमें कोई ओवरसाइज स्पॉइलर नहीं, ना फ्लैशी बॉडी किट, फिर भी हर टर्न, हर गियर शिफ्ट, हर एग्जॉस्ट नोट में एक इंजीनियरिंग पोवर्टी छुपी है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, ये कार इंडिया में आई भी थी, लेकिन आपको पता भी नहीं चला। और अब सवाल ये है कि ये वापस आएगी या ये सिर्फ एक ड्रीम ही रहेगा। वॉक्सवैगन गोल्फ जीटीआई एक अंडरस्टेटमेंट जो ओवर डिलीवरी करती है। तैयार हो तो चलो, जीटीआई के गियर को रिवर्स नहीं, सिर्फ फॉरवर्ड छूना आता है। लेट्स बिगिन। जब आप इस कार को पहली बार देखते हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि ये किसी आम हैचबैक जैसी लगती है। लेकिन क्या कोई आम हैचबैक का फ्रंट इतना शार्प, इतना मैच्योर, इतना कॉन्फिडेंट होता है? क्या किसी नॉर्मल गाड़ी के अंदर छुपा होता है एक लायन जैसा काम एग्रेशन? जीटीआई के फ्रंट में मिलेगा आपको हनीकोम ग्रिल, एक लाल लाइन जो हेडलाइट्स को क्रॉस करती है, और सिर्फ डिज़ाइन नहीं, एक एटीट्यूड बन जाता है। 18 इंच अलॉय व्हील्स, लो स्टांस, और वो छोटी सी जीटीआई बैज, जैसे कोई अपने नेम प्लेट पे सिर्फ किंग लिख के छोड़ दे। आप जितना देखो उतना खो जाओ। इसका डिज़ाइन चिल्लाता नहीं, वो सिर्फ स्माइल करता है, जैसे कोई बंदा जो सब जीत चुका है, अब बस एंजॉय कर रहा है। इंजन एंड परफॉर्मेंस, तो क्या इंजन भी डिज़ाइन जैसा सबटल है? भाई ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अंडर द हुड छुपा है 2.0 लीटर TSI टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है अप्रॉक्स 245 PS की पावर और लगभग 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क। लेकिन ये तो नंबर्स है, असली बात तब होती है जब आप एक्सीलरेटर दबाते हो। 0 से 100 सिर्फ 6.3 सेकेंड्स, और हैंडलिंग भाई ऐसी टाइट आपको लगेगी कि कार आपके ब्रेन से कनेक्ट हो चुकी है। और क्या आपको पता है, ये सेम प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है जहाँ से ऑडी A3 और स्कोडा ऑक्टाविया जैसे मॉडल्स भी निकलते हैं। मतलब जर्मन इंजीनियरिंग का असली मसाला ये है। DSG गियर बॉक्स, डुअल क्लच ट्रांसमिशन, मतलब गियर चेंज इतना फास्ट, इतना बटर स्मूथ, जैसे कोई टफ compete करने वाला है। इंटीरियर सिंपल है पर शार्प, स्पोर्टी स्टीयरिंग व्हील, रेड स्टिचिंग, बकेट सीट्स, और सब कुछ आपको सिर्फ एक बात फील कराता है, ये कार किसी फैमिली के ग्रोसरी रन के लिए नहीं बनी। ये बनी है एक ऐसे ड्राइवर के लिए जो कार के साथ बात करना जानती है। डिजिटल कॉकपिट, टच इंफोटेनमेंट, एम्बियंट लाइटिंग, सब कुछ प्रेजेंट है, बट डिस्ट्रैक्शन फ्री। यहाँ शो ऑफ नहीं, फ्लो होता है। क्या फीचर में ये कार टेस्ला जैसे स्क्रीन ऑफर करती है? नहीं। पर क्या जीटीआई वालों को चाहिए वो? नहीं भाई। जब आपका फोकस ड्राइविंग पर हो तो फ्लैशी स्क्रीन सिर्फ डिस्ट्रैक्शन बन जाती है। इसमें मिलता है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एडेप्टिव चेसिस, ड्राइव मोड सिलेक्टर, लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल, पार्क असिस्ट, रियर कैमरा, लेन असिस्ट, 6+ एयरबैग्स, आइसोफिक्स सीट, चाइल्ड माउंट। मतलब जो चाहिए वो सब, जो नहीं चाहिए वो कुछ भी नहीं। कलर ऑप्शंस, जीटीआई के कलर्स भी इसकी पर्सनैलिटी जैसे ही है। प्योर वाइट और डीप ब्लैक, डॉल्फिन ग्रे, किंग रेड मेटालिक, मॉनस्टून ग्रे, अटलांटिक ब्लू मेटालिक, हर कलर एक वाइब देता है। और वो रेड जीटीआई लाइन हर शेड के साथ अलग चमकती है। माइलेज एंड टैंक कैपेसिटी की बात करें तो माइलेज अप्रॉक्सीमेटली 12 से 14 किलोमीटर के बीच में है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 50 लीटर्स की है। भाई ये कार माइलेज के लिए नहीं, स्माइलेज के लिए है। प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज की बात करें तो पावरफुल टर्बो इंजन है, हॉट हैचबैक परफॉर्मेंस इन सूटेबल डिज़ाइन, जर्मन बिल्ड क्वालिटी है, वर्ल्ड क्लास DSG ट्रांसमिशन है, और डेली यूजेबल के साथ ट्रैक रेडी भी है। और फन टू ड्राइव फैक्टर में इस गाड़ी को 100 आउट ऑफ 100 देंगे। कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो जीटीआई के कॉम्पिटिटर्स ग्लोबली है Hyundai i30N, होंडा सिविक टाइप R, रेनॉल्ट मैग्नाइट RS और मिनी कूपर S। इंडिया में ब्रो कोई डायरेक्ट कंपटीशन नहीं। मे बी कूपर S थोड़ा मैच करता है, बट स्टिल जीटीआई का फ्लेवर ही अलग है। इंडिया लॉन्च,
क्या इंडिया में आएगी है? वॉक्सवैगन गोल्फ जीटी पहली बार इंडिया में आई थी एस CBO इम्पोर्ट, लिमिटेड नंबर्स, हाई प्राइस और सिर्फ असली एंथुजियास्ट के लिए। 2023-24 के बीच में कुछ र्यूमर्स थे कि MK8 GTI इंडिया में वापस आएगी, बट अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। वॉक्सवैगन इंडिया में अब इलेक्ट्रिक और SUV सेगमेंट पे फोकस कर रहा है, तो क्या GTI वापस आएगी या सिर्फ एक कहानी बन के रह जाएगी? क्या इंडिया रेडी है एक ऐसी कार के लिए जो शो ऑफ नहीं करती, सिर्फ परफॉर्मेंस से बोलती है? गोल्फ पहले एक कार थी जिसका नाम था वॉक्सवैगन पोलो, अब वो भी डिसकंटिन्यू हो रखी है। GTI एक चैप्टर नहीं, एक कंटिन्यूस स्टोरी है। ना वो लाउड है ना वो कॉमन है, वो बस उन लोगों के लिए जो छुप के जीतना जानते हैं। तो अगर कभी सड़क पर एक सूटेबल सी कार दिखे जिसमें सिर्फ एक छोटी सी रेड लाइन हो और वो बिना जोर के भी सबसे तेज़ लग रही हो, तो समझ जाना GTI वापस आ गई, या शायद वो कभी नहीं आती।